आज का जो विषय है संग दान। तो दान की परंपराएं हमारे समाज में, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी जी सर, सर। आ रही दान की परंपराएं शुरू से ही चली आ रही हैं। जब हमारे पास सिक्का नहीं था, पैसा नहीं था, विनिमय का कोई साधन नहीं था, तब जिसके पास जो वस्तुएं थी उसको दान देता था। और इस दान की वजह से हमारी नालंदा, तक्षशिला जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारी चलती थी। और वहां जो भी हमारे बनते थे, शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, उनका सारा का सारा खर्चा उसी से होता था। तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। निर्माण कार्य भी हो रहा था, विज्ञान का भी विकास हो रहा था, अर्थ का भी विकास हो रहा था, राजस्व का भी विकास हो रहा था। और हमारा कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि पर आधारित जितने उद्योग थे वो सारे के सारे चल रहे थे। कुटीर उद्योग भी उससे चलते थे, पशुपालन भी चलता था, शिक्षण संस्थाएं भी चलती थी, स्वास्थ्य संवर्धन के भी कार्य चलते थे। सिर्फ और सिर्फ दान के पैसे से चलते थे। दान के जो भी हमारे यहाँ उत्पाद होता था उसी से सबका कुछ होता था। तो ये जो दान की परंपराएं हैं हमारी आदि से चली आ रही। और उसमें एक समय के बाद ये निश्चित हुआ कि 10 अंश जो भी हमारे साधन हैं, जो भी हम उत्पाद करते हैं, उसका 1/10वां हिस्सा जो है हम समाज के लिए निकालेंगे, जरूरतमंदों के लिए निकालेंगे। ये हमारी परंपराएं हुआ करती थी। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारे धार्मिक संगठन खड़े हो गए। और उन लोगों ने जो सच्चाई का उजागर होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। गलत नीतियों का निर्धारण करके गलत नीतियों को प्रचार और प्रसारित करते रहे। लेकिन आज की जो आवश्यकता है साहित्य का निर्माण और साहित्य का प्रसारण, तो हम इसके वजह से, जैसे हमारे साहित्य का प्रिंट न होना, बहुत सारा साहित्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय भी उन्होंने चाहा कि हमारा साहित्य जो हम लिख रहे हैं उसको छापा जाए, भगवान बुद्ध का साहित्य उसको छापा जाए, उसको वितरित किया जाए। ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई कि कोई प्रिंटर हमारी प्रतियों को, हमारे साहित्य को छापना भी पसंद नहीं करते थे। और ये धीरे 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 हमारे समण भाई बहनों की समझ में धीरे धीरे अब आ रहा है। और समण संघ इस बात को प्रायोरिटी पे ले रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये संगदान साहित्य के लिए, क्योंकि आज हमारे समाज को अच्छा साहित्य, हमारे समण साहित्य मिल नहीं रहा है। तो ये समण ग्रंथ जो लिखा गया है, जाति के संदर्भ में जो लिखा गया है, जो भी हमारा इतिहास है, उस इतिहास को जानने के लिए आज हम देखते हैं समण साहित्य के जितने भी प्रकाशक हैं उनके जहां कहीं भी स्टॉल लगते हैं वहां भीड़ लगती है, क्योंकि हम 85% हैं और हमको सही साहित्य मिला नहीं। और साहित्य समाज का एक दर्पण है, समाज का दिग्दर्शन कराने वाला साहित्य ही है। और साहित्य जो लिखा जाता है वो एक तरीके से अंदर के वो विचार होते हैं जो परिपक्व विचार होते हैं। परिपक्व विचारों को जब लिपिबद्ध किया जाता है और समाज के सामने आता है तो लोगों की आंखें खुलती हैं। और आज तो ये स्थितियां हैं, जब हम अपना समण इतिहास देखते हैं, समण इतिहास पढ़ते हैं और समण की कार्य प्रणाली पहले की समझते हैं, तो उससे हमें आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा साहित्य, इतने अच्छे विचार, इतनी नीतिज्ञता की बात, इतने विज्ञान की बात हमारे पास थी, लेकिन ये सब चीजें हमारी समाप्त की गई।
आज जो बाहर से साहित्य आया है हमारा, श्रीलंका से आया है, म्यांमार से आया है, जापान से आया है, बहुत सारी जगहों से आया है, चीन से आया है। तो ये जो साहित्य पहले तो अप्राप्य था इस भारत में, आज आकर के इस साहित्य का जो छापना है, प्रसारण का कार्य है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारी एक शुरुआत है, समण संघ के द्वारा एक शुरुआत है, समण ग्रंथ के माध्यम से एक शुरुआत है। समण ग्रंथ में जो चीजें लिखी गई हैं, बहुत ही गंभीरता से उसको पढ़ने की जरूरत है, मनन चिंतन की जरूरत है। और जो समण भाई बहन यहाँ जुड़ रहे हैं, उनको इस पोर्टल पर आ करके बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुनने की जरूरत है। अगर आप सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आप अपने नॉलेज को, जो अभी तक का नॉलेज है, उसको हम ये नहीं कहते कि आपका खराब नॉलेज हुआ है, लेकिन उसको तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत है। अगर तर्क की कसौटी पर उसको कसेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि समर संघ जो मैटर आज दे रहा है, हम सबके लिए, सबको दे रहा है, जागृत कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो संविधान है, वो संविधान के अंदर जो चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पिरोया है, जो दिया है, बहुत ज्यादा तर्क के बाद आया है। सब लोगों के द्वारा तर्क किया गया, तर्क के बाद जब वो परिपक्व माना गया, श्रेष्ठ माना गया, अच्छा माना गया, तब वो इस संविधान ग्रंथ में उद्धृत किया गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज लोग अपने हिसाब से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहे हैं। तो हमारा आपका भी ये उत्तरदायित्व है कि उस चीज को हम अपनी विरासत समझें और उसको एज इट इज बना रहने दें, और आगे भी अगर उसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी होती है तो उसको हम नकारने की कोशिश करें। तो आज जरूरत है ये समण ग्रंथ जो हमारे पास है, संघदान के माध्यम से, अगर हम अपनी आय का 10% नहीं कर सकते, अपनी आय का 1% ही करें। 1% भी बहुत है, क्योंकि 85% लोग उसमें से जो अपना साधन, आय का साधन बना हुआ है, कुछ भी है, 1% भी, आपका 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस संघदान को प्रायोरिटी पे लें और ईमानदारी के साथ निकाल के रखें। हम 10% की बात नहीं करते, आज हम 1% की ही बात करते हैं, और इससे हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी कर सकते हैं। बड़े बड़े जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो हम अप्राप्य ग्रंथ हैं, उनको हम छपवा करके समाज के बीच में पहुंचा सकते हैं। और ये साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया, पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमा है, इनकी साधना आराधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य को पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमको, कि हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं। तो ये जो चीज भावना आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आज संघदान के विषय में इतना ही कहूंगा कि हर व्यक्ति, जो भी हमारा समण है, अगर वो अपने आप को समझ गया कि मैं समण हूं, तो उसे एक ही निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, तो 1% ईमानदारी के साथ निकाले, और निकाल करके ये सत साहित्य के पब्लिशिंग में, प्रिंटिंग में, वितरण में, इसमें योगदान दे। तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से हमारा समण संघ बढ़ेगा, और हम एकजुट होंगे तो हमारी जो अपनी विरासत है, वो हमें सब कुछ प्राप्त होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। मुझसे कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।